गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने दो रेखाओं के मध्य कोण के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। आज दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के सदिश और कार्तीय समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? बिंदुओं 3, -2, -5 पहला पॉइंट और 3, -2, 6 दूसरा पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण आप जानते हैं क्या होता है बेटा जी? आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। जहां हमने बताया था आपको ए वेक्टर क्या है? पहले बिंदु का स्थिति सदिश और बी वेक्टर क्या है? दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया माना बिंदु ए क्या है हमारे पास में 3, -2, -5। हम बिंदु ए का स्थिति सदिश लिखना चाहें, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश किससे लिखा जाएगा बेटा जी? स्मॉल ए वेक्टर बराबर है क्या हो जाएगा? 3i कैप -2j कैप -5k कैप। एंड हमने मान लिया कि बिंदु बी जो दूसरा बिंदु बी क्या है? 3, -2, 6। तो बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश स्मॉल बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सदिश समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर जो कि हमारे पास में है प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए बेटा? यहाँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू पहले से फाइंड कर लेते हैं। बी वेक्टर क्या है? 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर क्या है? 3i कैप -2j कैप -5k कैप। दिस इंप्लाइज वेक्टर b माइनस वेक्टर a इक्वल्स टू क्या होगा? 3i कैप में से 3i कैप लेस हो गया 0i कैप, यहाँ -2j कैप और ये माइनस माइनस प्लस 2j कैप क्या बन जाएगा? 0j कैप। साथ में हम बात करें माइनस माइनस प्लस 5k कैप और प्लस 6k कैप प्लस 11k कैप। ये हमने वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की वैल्यू निकाल ली। हम क्या करेंगे सदिश रूप के लिए? सदिश रूप वेक्टर फॉर्म क्या जानते हैं अपन? बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर व बी जिसका स्थिति सदिश बी वेक्टर है से गुजरने वाली रेखा का कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण है। क्या होता है बेटा जी? आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मान रखने पर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो क्या मिलेगा आपको?
रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। क्या होता है बेटा जी? अक्ष माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या है? x1 y1 z1 है पहले बिंदु के निर्देशांक जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ x1 बराबर 3, y1 बराबर -2, z1 बराबर -5 और x2 y2 z2 क्या है? दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 बराबर 3, y2 बराबर -2 और z2 बराबर 6। मान रखें इसको, मान रखिए इसको सोल्व करें। देखो क्या बनेगा? x माइनस x1 3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 2 बराबर z माइनस z1 है माइनस 5 अपॉन z2 माइनस z1 है 6 माइनस 5। सॉल्व करें तो क्या बनेगा? x माइनस 3 अपॉन 0 ये पल्स बन जाएगा y प्लस 2 अपॉन ये प्लस 2 और ये माइनस 2 0 इक्वल्स टू z प्लस 6 अपॉन 6 प्लस 5 कितना होगा जी? 11। ये कौन सा रूप है हमारे पास में? कार्तीय समीकरण आ गया। इसे हम कहेंगे रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण। उम्मीद है आपको दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना समझ आ गया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 मूल बिंदु और एक बिंदु दूसरा दिया हुआ है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास इसमें दो बिंदु होंगे, एक तो मूल बिंदु और एक दिया हुआ बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो आप जानते ही हैं 0, 0, 0 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपको पता है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आप इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका होमवर्क होगा बेटा जी, आप उसे हम हल करके देखेंगे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 और नोटबुक में भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण है x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, कार्तीय समीकरण को किसमें चेंज करना है बेटा जी? सदिश रूप में चेंज करना है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पे काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें दी गई रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। क्या है हमारे पास में? x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। हमने रेखा का कार्तीय समीकरण मानक रूप में पढ़ा था बेटा। x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। हमने ये कहा था आपको कि यहाँ x1 y1 z1 उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि यह रेखा किस बिंदु से गुजरती है? आप कहेंगे x
साथ ही यहाँ ABC जो है वो क्या होते हैं बेटा जी, समांतर सदिश के दिक् अनुपात या रेखा के दिक् अनुपात। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, समांतर सदिश के दिक् अनुपात क्या है, 3,7,2। तो आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे, यह रेखा बिंदु, कौन से बिंदु से गुजरती है, ध्यान से देख के बताए, 5, -4, यहाँ -4 क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, 6 से गुजरती है। यह रेखा बिंदु A 5, -4, 6 से गुजरती है तथा इसके दिक् अनुपात क्या है बेटा जी, 3,7,2 है। दिक् अनुपात निकालने से पहले आप रेखा को चेक कर लीजिएगा, क्या वो रेखा जो आपको दी हुई हो मानक रूप में है, और यहाँ ये रेखा आपको मानक रूप में दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका सदिश समीकरण निकालना है, तो इस रेखा का सदिश समीकरण तो हमने पढ़ा था, R वेक्टर बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। A वेक्टर क्या था, जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसका स्थिति सदिश, तो रेखा तो इस बिंदु से गुजरती है, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 5ik - 4jk प्लस 6kk। और यहाँ हमने बात की, ये B वेक्टर क्या था, समांतर सदिश। आप समांतर सदिश तथा समांतर सदिश क्या होगा आपका, बता सकते हैं आप, समांतर सदिश B वेक्टर बराबर है, यदि दिक् अनुपात हमें पता है 3,7,2 है, तो समांतर सदिश क्या होगा, ik jk kk लगा दो, क्या हो जाएगा, 3ik प्लस 7jk प्लस 2kk। अब आप रेखा का सदिश समीकरण लिख सकते हैं, तो क्या कहेंगे, बिंदु A जिसका स्थिति सदिश A वेक्टर से गुजरने वाली तथा B वेक्टर के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है बेटा जी, R वेक्टर बराबर है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। मान रखें, इसमें मान रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, R वेक्टर बराबर है A वेक्टर जो कि क्या है, 5ik - 4jk प्लस 6kk प्लस लैम्डा B वेक्टर क्या है हमारे पास में, 3ik प्लस 7jk प्लस 2kk। ये रेखा का कौन सा समीकरण है, सदिश समीकरण। देखो बेटा जी कितना आसान सा प्रश्न आपको पूछता है, बस थ्योरी क्लियर करते जाएं और नंबर प्राप्त करते जाएं। दोनों ही टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर और 3D, बार बार मैंने कहा, एक बार फिर से कह देता हूँ, थ्योरी के टॉपिक है, थ्योरी नहीं पढ़ोगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या क्लियर करनी होगी, थ्योरी, क्या थ्योरी क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और z + 8/6 के समान
समान होते हैं। क्या समान होते हैं बेटा जी? दिक् अनुपात समान होते हैं। तो आप जो रेखा निकालने जा रहे हो उसके दिक् अनुपात वही होंगे जो इस रेखा के दिक् अनुपात है। अब इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है बताने से पहले चेक कर लेना मानक रूप में है क्या? ये मानक रूप में है। तो दिक् अनुपात क्या है? 3, 5, 6। इसके दिक् अनुपात 3, 5, 6। तो जो आप निकाल रहे हो उसके दिक् अनुपात भी क्या होंगे? 3, 5, 6। आपके पास में दिक् अनुपात है, आपके पास में क्या है? बिंदु है। तो एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक रेखा, एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण लिख सकते हो आप कार्ड के रूप में। आओ देखें। माना बिंदु ए क्या है? -2, 4, -5। जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसके निर्देशांक कौन से होते बेटा? x1, y1, z1। तो यहाँ x1 बराबर क्या है? यहाँ x1 बराबर -2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5 है। x1, y1, z1 आ गया। आप क्या कहेंगे? चूंकि रेखा, कौन सी रेखा जो आप निकाल रहे हैं? रेखा अक्ष पर 3/3 इक्वल्स टू y - 4/5 इक्वल्स टू z पर 8/6 के समांतर है। कहने का तात्पर्य आप जो रेखा निकालने जा रहे हो वह इस रेखा के समांतर है। अतः दोनों के दिक् अनुपात समान होंगे। क्या होंगे रे? अतः दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे? समान। कौन सा मान? समान होंगे। तो बताओ रे बालकों, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है? 3, 5, 6। तो हम क्या कहेंगे? a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 6। दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात जो है वो समान होंगे। चलो जी 3, 5, 6 होंगे। अब मैं बात करता हूँ। आपके पास में x1, y1, z1 है, आपके पास में abc है। तो आप बता सकते हो रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण। क्या कहोगे? बिंदु a x1, y1, z1 से गुजरने वाली तथा b वेक्टर के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण क्या होता है? x - x1 बट्टा a बराबर y - y1 बट्टा b बराबर z - z1 बट्टा c। क्या रखने पर है? मान रखने पर। रखो जी मान। x माइनस x1 का मान -2 बट्टा a 3 बराबर y माइनस y1 का मान 4 बट्टा b 5 बराबर z माइनस z1 माइनस 5 बट्टा c 6। सॉल्व करें। क्या मिलेगा बेटा जी अपने को? x पर 2/3 y - 4/5 इक्वल्स टू z पर 5/6। ये रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। कौन सी रेखा का? एक बिंदु से जाती है और एक रेखा की क्या है? समांतर है। उस रेखा का ये क्या है बेटा जी? कार्तीय समीकरण है। तो आप आराम से कर सकते हैं इस प्रकार की क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहे हैं पक्का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? बिंदु जिसका स्थिति सदिश, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i - j पर 4k
सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो चर्चा करें। क्या दिया है बेटा जी अपने को? आपकी जो रेखा आप निकालने जा रहे हो, जिस रेखा को, वो रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसका क्या दिया है आपको? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश दिया है तो आप बिंदु बता सकते हो कि कौन सा बिंदु होगा। 2, -1, 4। आपकी रेखा इस बिंदु से गुजरती है, इसका स्थिति सदिश दे दिया, आपको बिंदु पता लग गया। चलो अब जो रेखा है आपकी वो इस सदिश की दिशा में जाती है। मान लीजिए सदिश ये है, अब आपकी रेखा भी इसकी दिशा में जाती है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? समांतर है। अब इसने ये नहीं कहा कि ये रेखा का समांतर सदिश है, आपको खुद को समझना है कि यदि रेखा किसी सदिश की दिशा में जाती है तो वो सदिश जो आपको दिया है वो क्या होगा? उस रेखा का समांतर सदिश होगा। तो आपको बिंदु भी दिया है, समांतर सदिश भी दिया है, तो सीधा सीधा सा प्रश्न हो गया। सदिश समीकरण R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। माना आपको बिंदु मान लीजिए A मानते, तो जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसकी स्थिति सदिश को हम क्या मानते हैं? A वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे? माना A वेक्टर बराबर है 2ik माइनस jk प्लस 4kk। आपकी रेखा इस सदिश, इस बिंदु से गुजरती है जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है, तथा अगले वाले सदिश की दिशा में जाती है, इसका मतलब आपको क्या दिया है? तथा समांतर सदिश, समांतर सदिश भी आपको दे दिया। B वेक्टर बराबर है ik प्लस 2jk माइनस kk। तो हम इसका सदिश समीकरण निकालें पहले, तो क्या कहेंगे सदिश समीकरण के लिए? बिंदु A सदिश समीकरण या सदिश रूप क्या कहेंगे? बिंदु A जिसका स्थिति सदिश A वेक्टर से गुजरने वाली वह B वेक्टर के समांतर, B वेक्टर के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण है। क्या होगा बेटा जी? R वेक्टर बराबर है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर है। मान रखने पर रखे मान R वेक्टर बराबर है A वेक्टर 2ik माइनस jk प्लस 4kk प्लस लैम्डा B वेक्टर है ik प्लस 2jk माइनस kk। आंसर कौन सा समीकरण आ गया आपके पास में? सदिश समीकरण। नेक्स्ट हमारा है कार्तीय समीकरण। ध्यान दें, कार्तीय रूप जो है क्या होता है रेखा का? अक्ष माइनस अक्ष1 बट्टा A बराबर y माइनस y1 बट्टा B बराबर z माइनस z1 बट्टा C। तो क्या कहेंगे? बिंदु A अक्ष1 y1 z1 से गुजरने वाली तथा B वेक्टर के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। क्या होता है? अक्ष माइनस अक्ष1 बट्टा A बराबर है y माइनस y1 बट्टा B बराबर है z माइनस z1 बट्टा C। यहाँ अक्ष1 क्या है, y1 क्या है, z1 क्या है? रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसके निर्देशांक, यहाँ निर्देशांक नहीं दिए, स्थिति सदिश दिया है, तो स्थिति सदिश की सहायता से लिख सकते हैं अपन। क्या है स्थिति सदिश? 2ik माइनस jk प्लस 4kk। तो इसके जो गुणांक है वो ये बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बिंदु के निर्देशांक अक्ष1 बराबर 2, y1 बराबर माइनस 1, z1 बराबर है y1 बराबर माइनस 1, z1 बराबर 4। और ABC क्या है? रेखा के दिक् अनुपात। और रेखा के दिक् अनुपात वही होते हैं जो समांतर
इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। ये आपके पास में रेखा का कौन सा समीकरण बेटा जी? कार्तीय समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में चाहता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी स्वयं हल करें। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया आपको? बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तो एक बिंदु दे दिया तथा सदिश के समांतर, तो समांतर सदिश दे दिया और उसका समीकरण पूछा है तो क्या हो जाएगा? समांतर सदिश b वेक्टर दिया हुआ है, बिंदु a दिया है तो उसका स्थिति सदिश a वेक्टर लिख लेना और समीकरण क्या हो जाएगा? r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो थ्योरी की क्लास होगी जिसमें हम विषम तलीय रेखाओं के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। विषम तलीय रेखाएं क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होगी, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है वो क्या होगी, उसका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। और आपको बता दो बेटा जी बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 3D का। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में लगभग बार क्वेश्चन पूछा गया है तो कल की क्लास मिस मत कर देना। कल थ्योरी की क्लास है, साथ में क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे अपने। तो कल का जो क्लास है या कल की जो क्लास है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि वहां से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है हमें मिलता है, 100% मिलता है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना उसको। आज के लिए धन्यवाद।